सी स्नोट के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि टर्की के पास एक सी है जिसका नाम है सी ऑफ मरमरा, समुद्र है जी टर्की के पास मरमरा नाम से। उसमें देखा गया सी स्नोट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। ये सी क्या है, कनेक्ट करता है ब्लैक सी और एजियन सी को। ये वर्ल्ड मैप देखिए आप, ये अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है आपको, हिंदुस्तान के साथ में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, और ईरान से इधर जाओगे आप, ये आ गया जी आपका ये टर्की। ये ऑरेंज कलर का सा दिखाई दे रहा है आपको टर्की। बड़ा करके देख लेते हैं। ये टर्की के पास क्या है जी, ये है ब्लैक सी, और ये है यहाँ पे एजेंसी, मतलब ये है एजेंसी और ये सी ऑफ मरमरा। ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको, बड़े मैप में देखते हैं। ये देखो जी बड़ा मैप, ये टर्की, टर्की के पास ये ब्लैक सी, ये है सी ऑफ मरमरा, और ये है एजियन सी, यहाँ पे ग्रीस के पास एजियन सी। तो ये एजियन सी और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा। यहाँ पे देखा गया जी सी स्नोट। सी स्नोट क्या है जी, एक एल्गी की टाइप है। ये पहली बार 2007 में रिकॉर्ड किया गया था ऐसा आउटब्रेक सी स्नेट का। सी स्नोट कैसे बनता है और क्या है, ये मैरिन मूशीलेज है, मतलब एक एल्गी का ही टाइप है, एल्गी बनती है। अगर पानी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाते हैं जी, पोषक तत्व, तो वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। ये वाटर में देखो जी ज़्यादा जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये यहाँ इसके आसपास जो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं या इंडस्ट्रीज हैं जी, कंपनियाँ, वो यहाँ में पानी में मतलब केमिकल्स वगैरह छोड़ देती है। इनकी वजह से ये न्यूट्रिएंट पानी में बढ़ जाते हैं और ये वाटर के लिए पॉल्यूशन होते हैं जी, प्रदूषण होते हैं, एक तरह से प्रदूषित करते हैं, प्रदूषक तत्व होते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज को भी अफेक्ट करते हैं जी, और इनसे एल्गी भी डेवलप हो जाती है। एल्गी देख लो जी ऐसी कुछ होती है, लेकिन ये कुछ और टाइप की है। ये ग्रीन ग्रीन एल्गी दिखाई दे रही है, ये कुछ और टाइप की गिली होती है जी। इसका जो कलर है वो ब्राउन फॉर्मी सब्सटेंस टाइप का है और विस्कस है जी। ये जो न्यूट्रिएंट है जी, ये ओवरलोड हो जाते हैं, जिनकी वजह से एग्री जो एल्गी है जी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को भी अफेक्ट करता है जी। ग्लोबल वार्मिंग में भी सहायता करता है, एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करता है ये एल्गी। ये कंसर्न क्या है जी, इसके परेशानी क्या है, देखो जी मैरीन इकोसिस्टम होता है उसके लिए थ्रेट है। मैरीन इकोसिस्टम का मतलब है जहाँ पे मैरीन आ जाए, वाटर से बात हो रही है, रिलेटेड वाटर से संबंधित, मतलब ओशंस में जो इकोसिस्टम है वहाँ पे फिश रहती हैं, मछलियाँ रहती हैं, और भी कई सारे मान लो वहाँ पे एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं, या सी ग्रास, सबके लिए नुकसान है। यहाँ पे मास डेथ हो जाती है जी फिश पॉपुलेशन की, एल्गी की वजह से। और जो एक्वाटिक और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कोरल्स होती हैं, स्पॉन्जेज होते हैं, ये हैं जी कोरल्स, ये हैं स्पॉन्जेस ओशंस में, इनकी भी डेथ हो जाती है जी, ये भी इनको भी नुकसान होता है। नेक्स्ट ये जी, ये सी में क्या जी, सी सरफेस को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से सी सरफेस को तो कवर कर लेते हैं और ये सी के नीचे भी चले जाते हैं, 80 टू 100 फीट बिलो भी चले जाते हैं जी। ये एल्गी टाइप जो होता है बनता है सी स्नोट। एक बात याद रखनी है, स्टेटमेंट में यूपीएससी पूछ ले कि सी स्नोट क्या है जी, सिर्फ सरफेस पे, ओशन के सरफेस पे ही बनता है क्या ओनली, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे तक भी बनते हैं जी, समुद्र के अंदर 80 से 100 फीट के अंदर भी बनते हैं। तो बॉटम को भी कवर करते हैं और सी फ्लोर को भी कवर करते हैं। नेक्स्ट आपका फिशरमैन की लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, जो यहाँ पे मछली उत्पादन करते हैं लोग, उनकी लाइवलीहुड को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। देखो जी ये क्या है, जब भी मान लो कोई भी फिशरमैन, कोई मछली पकड़ने वाला आदमी जाल बिछाएगा मछली पकड़ने के लिए, उसमें तो ये स्लज ही फंस जाएगा। स्लज का मतलब जो एल्गी है जी, ये वेस्ट है जो, ये फंस जाएगा और नेट भारी हो जाएगा। नेट टूट भी सकता है जी और खो भी सकता है, इसका एक ये नुकसान है। नेक्स्ट ये जी, इसमें अगर मान लो नेट में फंस गया आपका ये स्लज वगैरह, ये एल्गी, इससे क्या है, फिश को दिख जाएगा ये मछली को, क्योंकि पहले नेट था वो तो दिखाई नहीं देता था, मछली फंस जाती थी। लेकिन जैसे ये स्लज दिखेगा उसको, ये जो कबाड़ा है जी, कचरा है, जो एल्गी है, ये दिखेगी नेट में फंसी हुई, तो इससे दूर भाग जाएगी जी, कीप्स देम अवे, मतलब मछलियों को अलग रखेगा यार। नेक्स्ट क्या है जी, वाटर बॉर्न डिसीज। वाटर बॉर्न डिसीज भी हो सकती हैं जिससे, मतलब कई बीमारी ऐसी होती हैं जैसे कोलेरा, गंदे पानी की वजह से होती हैं जी, तो कोलेरा भी हो सकता है जी। यहाँ पे जो सिटीज हैं इस्तांबुल के पास, इस्तांबुल सिटी है जी टर्की में ही, टर्की में सिटी है। नेक्स्ट क्या हो सकता है जी, नेक्स्ट जी स्टेप दैट आर बीन टेकन, कुछ स्टेप लिए गए हैं टर्की के द्वारा इसको रोकने के लिए। जो इंटायर सी ऑफ मरमरा है, पूरे मरमरा सी को जी प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया है, ताकि यहाँ पे क्या है, जो आसपास की सिटी हैं, कोस्टल सिटी हैं, इनमें पॉल्यूशन को क्या है जी रिड्यूस किया जाए, और यहाँ पे जो वेस्ट वाटर है इसका ट्रीटमेंट किया जाए, इसको इम्प्रूवमेंट किया जाए। टर्की ने जी, ये बिगेस्ट मैरीटाइम क्लीन अप ऑपरेशन है जो टर्की ने अभी लॉन्च किया है। इसमें सहायता मांगी है जी लोकल रेजिडेंट से, आर्टिस्ट से, एनजीओ वगैरह, जो भी ज्वाइन करना चाहे गवर्नमेंट की सहायता कर सकता है। ये टर्की ने अभी किया है जी लॉन्च। नेक्स्ट क्या है जी, न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन। ये न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन कैसे है जी,
देखो एल्गी क्या है, ये डेवलप हो रही है, इसमें क्या है नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। किसकी वजह से जी, मतलब आपको अभी बताया था एग्रीकल्चर, मान लो कोई क्रॉप कल्टीवेशन हो रही है आसपास खेतों में, क्या है जी यूरिया डीएपी वगैरह डालते हैं, उनमें नाइट्रोजन फास्फोरस होता है जी, वो निकल के क्या है समुद्र में चला जाएगा या किसी वाटर बॉडीज में। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज भी होती है ना आसपास कंपनी, वो उनसे भी केमिकल निकलते हैं, डाल देते हैं समुद्र में। इसकी वजह से यहाँ पे एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गी बहुत ज़्यादा हो जाता है जी, वो ग्रीन ग्रीन सा जो दिखाया था अभी आपको ऊपर। और ये एल्गी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं जी यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जी इन्वायरमेंट में, कहीं पे भी पूछी जा सकती है और पहले पूछी भी गई है, यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछी गई है जी। अब सोर्स क्या है जी इस न्यूट्रिएंट के, सोर्स देखो जी, एक तो नेचुरल है, देखो किसी रॉक्स वगैरह की वेदरिंग हो रही है, कोई चट्टान है जी, यहाँ पे पहाड़ है, वो क्या है जी धीरे धीरे टूट रहा है, उसके टूटने से न्यूट्रिएंट्स वगैरह समुद्र में जा सकते हैं, सॉइल से जा सकता है जी, विंड के द्वारा, समझ रहे हो। या फिर आपका जैसे कोई भी वाटर करंट है जी ओशंस में, वो ओशंस में यहाँ पे लेके आ सकती है जी, पानी के साथ साथ वाटर करंट होता है जी, ये लगने वाला करंट नहीं है बिजली वाला, ये है जी ओशियन करंट ही। ओशियन करंट आप जानते होंगे, समुद्रीय धाराएं, जैसे समुद्र में पानी का धीरे धीरे चलना, उसी को कहते हैं ओशियन करंट, समझ गए। ओशियन करंट क्या है, ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन, उसी को ओशियन करंट बोलते हैं। ये भी मिक्स कर सकती हैं न्यूट्रिएंट्स को पानी में किसी समुद्र में। नेक्स्ट क्या है जी, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मान लो कोई रेन हुई है, बारिश, या फिर कोई फार्मिंग की वजह से जो एग्रीकल्चर हो रही है, उसके साथ साथ पानी के साथ बह के ये वेस्ट वाटर वगैरह यहाँ पे आ जाए, उसकी वजह से भी ये न्यूट्रिएंट बढ़ सकते हैं जी यहाँ वाटर बॉडीज में। अब इसके और इम्पैक्ट क्या है जी, प्रभाव क्या है। प्रभाव ये है जी, एल्गी हो जाती है, क्या करती है सरफेस पे हो गई है एल्गी, अब एल्गी सरफेस पे हो गई तो ये लाइट को ब्लॉक कर देती है, नीचे लाइट नहीं जा पाती, सनलाइट की बात कर रहे हैं हम, समुद्र की लाइट। और जो और सारे प्लांट वगैरह सी ग्रास होती है, घास होती है समुद्र की, उसको लाइट नहीं मिल पाती, और लाइट नहीं मिल पाएगी, आपको पता है समुद्र कोई भी मान लो ग्रीन प्लांट हो जी, वो कैसे खाना बनाता है, समुद्र की लाइट चाहिए जी, सूरज की लाइट चाहिए उसे, तभी तो खाना बनाएगा, और जब लाइट नहीं मिलेगी जी उसे कैसे खाना बनाएगा, तो ये मर जाएगा जी प्लांट, इसकी डेथ हो जाएगी। और क्या होगा, जब इसकी डेथ हो जाएगी जी, सी ग्रास डाई हो जाएंगी, एल्गी डाई हो जाएंगी, मर जाएंगी ये, इनका डिके हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो वाटर में क्या है जी, सारा ऑक्सीजन ये यूज कर लेंगी, ये सी ग्रास हो जाएगा या एल्गी हो जाएगा, सारा ऑक्सीजन ये यूज कर लेंगी। इससे क्या है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं जी, जो वाटर में ऑक्सीजन का लेवल है उसी को डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन और सारे एनिमल्स को भी तो चाहिए, जैसे मान लो वहाँ पे फिश, क्रैब, ऑयस्टर हैं जी, ये एक्वाटिक एनिमल है, मतलब जलीय जो पशु हैं जी यहाँ पे, इनके लिए ऑक्सीजन कम बचेगा, फिर इनकी भी मृत्यु हो जाएगी जी, ये भी मर जाएंगे, तो ये नुकसान होगा इससे। नेक्स्ट अब ये पढ़ लेते हैं जी वर्ल्ड ओशियन डे, जब इसी की बात हो रही है तो समुद्र की। वर्ल्ड ओशियन डे जी हर साल 8 जून को मनाया जाता है, इसको 2008 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिक्लेयर किया था, 8 जून को हर साल वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाएगा। ये ओशियन को लंग्स ऑफ द प्लानिट भी बोलते हैं, मतलब पूरे ग्रह का, अर्थ का फेफड़े भी बोलते हैं ओशियंस को, क्योंकि ये यहाँ पे फूड मेडिसिन वगैरह के लिए मेजर सोर्स है, और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए ओशियन का एक मेजर रोल है। इस साल की 2021 की वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या है, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, इस साल की थीम है। ये ओशन को जी इसलिए भी रिलेवेंट है ओशन को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि यूएन जो यूनाइटेड नेशन है उसने 2021-2030 का जो डिकेड है, मतलब डिकेड बोलते हैं 10 साल को, 10 साल को, ये 10 साल का जो पीरियड है डिक्लेयर कर रखा है यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस थीम को भी प्रमोट करने में सहायता करेगा जी अगर ओशन का प्रिजर्वेशन होगा। और ये डिकेड क्या है जी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ कर रही है, मतलब प्रमोट कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब कंट्रीज वगैरह कोई भी साइंटिस्ट है किसी भी कंट्री से साथ साथ आएँ, और यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च हो, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज हो, ताकि जो ओशंस हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके, उनमें से जो वेस्ट वगैरह होता है ना, पॉल्यूशन होता है ओशंस में, उसको डिक्रीज किया जा सके। तो इसलिए ये ओशंस डे भी मनाया जाता है जी, ताकि ओशंस के रिगार्डिंग अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाए, जागरूकता, ताकि ओशंस को एकदम से क्लीन रखा जा सके। तो यही था जी इस लेक्चर में बस।